दोस्तों आपको अपनी बाइक खरीदनी है या फिर घर का कोई और अप्लायंसेस खरीदना है या फिर अपना डेट चुकाना है, मतलब आपको अपना कर्ज चुकाना है। छोटे मोटे कर्जे हो गए हैं और आप डेली रोज कमाते हैं, डेली रोज खाते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता है पैसे जमा करने का मेरे हिसाब से। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और फिर जाके एनालिसिस जरूर कीजिए क्या ये सही तरीका मैंने बताया है जो सही है या गलत है। आपको कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको 1 लाख रुपए का फंड 1 साल में कैसे जमा करना है। चाहे तो आप एक इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे तो मैंने एक ही वीडियो बना दिया है। कोई बोल रहा था मेरे पास 1.5 लाख रुपए का कर्जा है, कोई बोल रहा था मुझे 60,000 किसी का देना है, मुझे कोई बाइक खरीदनी है, कोई बोल रहा था कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन है और आप पैसा जमा नहीं कर पा रहे हो, डेली रोज आमदनी है आपकी, तो डेली रोज की आमदनी में से आप थोड़ा थोड़ा फंड जमा करके आप कैसे 1 साल में 1 लाख रुपए बचाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसा होता है देखिए दोस्तों, जो लोग ना डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, कोई सब्जी की शॉप है, कोई ऑटो चलाता है, कोई मतलब आमदनी है, डेली की आमदनी है। अगर किसी को बोला जाए कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो या फिर 1.5 लाख रुपए दो, आपको कोई नहीं दे पाएगा। और वो लोग ना अगर उनसे 1 लाख रुपए की बात करो ना, जैसे डेली 500 कमाएंगे भले ही, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त, पैसा इकट्ठा हो सकता है, कुछ तरीके होते हैं, कुछ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो मैंने ये एक प्रॉपर चार्ट बना के दिखाया है वीडियो में आगे आपको, और आप उस तरह से अगर बचाएंगे तो आप 1 साल में इजीली 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं। अमाउंट तो बहुत से लोगों ने मुझे दिया था कि इतने अमाउंट पे बनाओ, इतने अमाउंट पे बनाओ, लेकिन मैंने ये प्रॉपर 1 लाख रुपए का बना दिया है। आपको जितना भी 1.5 लाख बनाना है तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लेना, आपको 2 लाख बचाना है तो आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना। मैंने पर्टिकुलर 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले लिया है। आप इसको एक सेविंग चैलेंज का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसको हमें चैलेंज की तरह ही लेना पड़ेगा। अगर हमको अपना डेट चुकाना है या फिर हमें अपनी बाइक, खुद की बाइक खरीदनी है या फिर कोई भी सामान खरीदना है, हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं है और अगर हम ईएमआई पर पे करते हैं तो हमें बहुत ही एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल में इस पैसे को बचा लीजिए। उसके बाद में आपके पास डेट है तो आप डेट दे सकते हैं, और नहीं तो आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं, आप अपनी बाइक खरीद सकते हैं, आप अपना कुछ भी काम 1 लाख रुपए से कर सकते हैं। और ये वो अमाउंट होगा आपका जो आपने थोड़ा थोड़ा करके बचाया होगा। अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट बचा करके हम एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करते हैं तो इससे अच्छा, मतलब इससे ज्यादा खुशी हमें किसी चीज में मिल नहीं सकती है। और एक चीज ये भी है कि देखिए, अगर हमें किसी एक बड़े गोल को टारगेट करना है, ये बात ध्यान में रखना कि बड़े गोल को अगर टारगेट करना है तो उस गोल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने 1 लाख रुपए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर बताया है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए का नाम लेते ही आपके दिमाग में ये होता है कि 1 लाख रुपए, इतना पैसा कहां से आएगा। अगर छोटा छोटा हम अमाउंट जमा करेंगे तो 1 लाख रुपए हम 1 साल में इजीली बचा लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमें अपने खर्चों में भी कटौती नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा कर लेना। तो आगे देखिए ब्लूप्रिंट को, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ब्लूप्रिंट देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो देखते हैं ब्लूप्रिंट को। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आप इस गोल को 2023 में अचीव कर सकते हैं। अब जब 2023 के जनवरी में आप अगर इसको शुरू करेंगे तो मतलब आप जो दिसंबर मंथ आएगा, 2023 का दिसंबर मंथ आएगा, आप उसमें 1 लाख रुपए की सेविंग इजीली कर पाएंगे। और आप अपने लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं
तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट किया है कि मतलब 1 लाख रुपए की सेविंग करनी है तो हम मतलब कैसे करें, नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए आज बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है ये गोल्स, मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने टोटल 1 लाख रुपए लिखा है। अब आप देखेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक जो है सेशन लिया है, यहाँ पर ये 4 महीने का गोल रखा है। अब हम का ऐसा होता है कि ज्यादा बड़ा गोल होता है तो हमें उसको छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। जब हम छोटे टुकड़ों में बांटते हैं इतनी बड़ी रकम को तो वो हमको इजी लगने लगता है। तो इसीलिए और भी इजी बनाया है मैंने नीचे इसको। आप पहले ये 1 लाख रुपए की सेविंग करेंगे, हम अगर 12 महीने में करनी है तो जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक उसमें सेशन में हम 4 मंथ्स ले लिए मैंने, 4 4 4, तो मतलब आप ये 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 12 महीने में 1 लाख रुपए की सेविंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे 4 महीने। अब ये 4 महीने में हम देखेंगे कि हमें कितनी सेविंग करनी है। अब यहाँ पर ये 1 लाख ऊपर है, 1 लाख की हम करेंगे 1 ईयर में, तो यहाँ पर ये 33,333 रुपए। एक बार फिर ध्यान दीजिए, 33,333 रुपए की सेविंग हमें इन 4 महीनों में करनी होगी, ठीक है। ये 4 महीने हैं और यहाँ पर हम 33,333 की सेविंग करेंगे। तो अब ये 33,333 का अमाउंट हम एक साल में जैसे 3 बार बचाएंगे तब जाके हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की सेविंग करेंगे। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये 33,000 मतलब 4 महीने में कैसे बचा सकते हैं। चलो तो और इजी कर देती हूँ इसको। नीचे आपको क्या करना है ये देखिए, हमें 4 महीनों में 33,000 रुपए की सेविंग करनी है, हमें 4 महीनों में। अब उन 4 महीनों को मैंने यहाँ लिख के रखा है 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ। अब हमने 33,333 को 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 8,333 रुपए का मतलब वो आ रहा है। एक महीने में हमें टोटल सेविंग जो करनी है, अगर हमें 12 महीने में 1 लाख रुपए बचाना है तो हमें टोटल सेविंग 8,333 रुपए करनी होगी एक मंथ में। अब ये भी अमाउंट बहुत लग रहा होगा कुछ लोगों को, ऐसा होता है कि अमाउंट लगना लाजमी है। अगर किसी सब्जी वाले से या फिर ठेले वाले को बोला जाए कि 1 लाख रुपए का अमाउंट दे दो हमें, नहीं दे सकते भाई, क्योंकि डेली कमा रहे हैं वो लोग, तो वो लोग इतना अज्यूम नहीं करते हैं। अब ये 8,333 रुपए हम एक महीने में बचाएंगे तो इसके लिए हमें इस 8,333 को 30 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो यहाँ पर 8,333 रुपए हैं। अब ये 8,333 को हम जो 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो हम इसको पर डे पर ले आएंगे, क्योंकि आपकी आमदनी पर डे हो रही है। सब्जी बेच रहे हैं आप, पर डे पैसे बच रहे हैं आपको। आप ऑटो चलाते हैं, पर डे कमा रहे हैं। आप कोई दिहाड़ी पे काम करते हैं, पर डे कमाते हैं। अब ये 8,333 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो यहाँ पर 277 अमाउंट आएगा। आप 277 रुपए पर डे बचाकर, सिर्फ 277 पर डे बचाकर आप एक ईयर में 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं। शायद इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बेहतर तरीका निकाला है मैंने आप लोगों के लिए। आप अपना कर्जा चुका सकते हैं 1 लाख रुपए का या फिर 1.25 लाख रुपए का, जो भी कर्जा है आप वो चुका सकते हैं अपना। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे 1-1.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हो रहा है, आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक लाख रुपए का एग्जाम्पल सेट किया था, ठीक है। अब ये एक बार फिर देख लो इसको, मैं और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 1 लाख रुपए की सेविंग हमें एक साल में करनी है। अब एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने को हमने 3 में डिवाइड कर दिया। 4-4 महीने के हमने एक सेक्शन बनाया 4-4 महीने का। अब यहाँ पर 4 महीने में हमें जो सेविंग करनी थी उसको हमने यहाँ पर 1 मंथ में डिवाइड किया। यहाँ पर हमने 4 महीने के एक सेक्शन बनाया एक मंथ का, ठीक है। अब यहाँ पर उस 1 मंथ में भी 30 डेज होते हैं तो हमने यहाँ पर इसको 8,333 को 30 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर अमाउंट आया हमारा 277 रुपए।
आप कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।